स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है कोई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उसके टॉप से, जो बिल्डिंग का जो टॉप है ना, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ तक जो पढ़ी हमने लाइन, उसी के अकॉर्डिंग चित्र बनाते हैं। ठीक है ना। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? बिल्डिंग की ऊंचाई है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये मान लो बिल्डिंग है और इसकी ऊंचाई कितनी है इस बिल्डिंग की? 7 मीटर है। कहता है इस बिंदु से एक केबल टावर है, ये वाला केबल टावर बड़ा होता है, तो इधर केबल टावर ले लिया, मान लीजिए ये है CD। ओके स्टूडेंट्स, इनको मिला दिया। अब ये कहता है कि जो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उसके टॉप से, मतलब यहां से केबल टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है यहां से, आप बताओ। इसने खुद कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहां से लेकर इसके टॉप का जो एंगल है ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। कहते हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये टॉप का तो 60 डिग्री था और फुट ये है ना, तो यहां से जो डिप्रेशन का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। यहां से जो एंगल टॉप का तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, लेकिन इसका जो फुट है, किसका? केबल टावर का फुट, केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45। तो डिप्रेशन कैसे बनते हैं? ऊपर से, जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा हो और नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इधर 45 है तो इधर भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्लियर कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग, ये 7 मीटर बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से खड़ा होकर देखने पर इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। टॉप का तो बनता है 60, और इसने फिर क्या कहा? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब यहां से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन तो है 60, और इसके टावर का जो फुट है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? यहां से देख रहा है ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। कैसे बनेगा? इधर इधर बनाया 45 और इधर भी बनाया। डिप्रेशन में हमेशा व्यक्ति ऊपर खड़ा होता है और नीचे की ओर देखता है, और एलिवेशन में नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहा था। एलिवेशन कब बन रहा था? जब ये टॉप पे खड़ा होके केबल टावर का जो टॉप था, तो वहां ये तो है एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर बात स्टूडेंट्स? जितनी स्टेटमेंट समझ में आएगी उतना ही क्वेश्चन आएगा। तो कहता है कि टावर की हाइट निकालो। अब एक बात बताओ, ये मान लो आपका पॉइंट M है, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी ना, होगी 7 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी होगी? 7 मीटर। इसको क्या मान लूँ मैं? CM को मान लेता हूँ H मीटर। कितनी मान ली? H। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? H प्लस 7 मीटर। H प्लस 7 मीटर होगी। तो हमने निकालना क्या है? हमने तो केबल टावर की हाइट निकालनी है। अब केबल टावर की हाइट क्या होगी? H प्लस 7 होगी। तो इसका मतलब H का मान चाहिए हमारे को पहले। तो पहले कौन सी ट्राइंगल ले लेते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये राइट ट्राइंगल ले लो, AB, चाहे लिख दो, पहले यहाँ लिख दो 2-3 लाइन। हाइट ऑफ बिल्डिंग
हाइट ऑफ बिल्डिंग ब्रैकेट में ए बी बराबर है 7 मीटर, ठीक है। अब सी एम, अब ए बी 7 है तो ए बी बराबर क्या हो गया, एम डी, मतलब अगर ए बी 7 है तो एम डी भी कितना होगा 7, ए बी बराबर एम डी 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर। तो एम डी 7 है तो तुम बताओ स्टूडेंट्स सी डी बराबर क्या होगा, सी डी कौन सी है, सी डी यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी हुआ एच प्लस 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, एच प्लस 7 हो गया ना। तो अब कौन सी ट्राइंगल लें, पहले पहले ये ले रहे हैं ए बी सी, ए बी डी, तो ले लें इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी बटे क्या करें बी डी बराबर है 1045 हो गया यहाँ पे। अब ए बी का मान कितना है स्टूडेंट्स, ए बी का मान है 7, बी डी एज इट इज 1045 क्या होता है 1, तो बी डी का मान आ गया 7, कितना आ गया 7। अब ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी 7। तो ए एम बराबर देखो, ए एम बराबर क्या हो गया बी डी, तो यहाँ क्या लिखूं, ए एम बराबर बी डी कितना हो गया 7 मीटर। तो ये आ गई 7। अब ये तो पता है हमारे को 7, लेकिन इस एच का मान नहीं पता, तो हम कौन सी ट्राइंगल ले लें, इसका मान नहीं पता, सी एम का एच ये पता है, तो कौन सी ट्राइंगल लेके देखें, सी एम ए या ए एम सी, ए एम सी या सी एम ए जो भी है, तो इन राइट ट्राइंगल ए एम सी, यहाँ दोबारा लिखो आप, इन राइट ट्राइंगल ए एम सी क्या होगा बच्चों, सी एम बटे ए एम बराबर हो गया 1060 डिग्री, ठीक है। अब सी एम की वैल्यू कितनी हुई एच, और ए एम की वैल्यू होगी 7, और 1060 क्या होता है √3, तो एच बराबर क्या हो गया 7√3, ठीक है ना। तो अब तो हाइट ऑफ केबल टावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ केबल टावर, कौन सा है केबल टावर पता ही लग गया आपको, सी डी है, सी डी का मतलब सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस एम डी, तो सी एम कितना एच है, तो यहाँ पे लिखें हम हाइट ऑफ केबल टावर बराबर है सी एम प्लस एम डी। तो सी एम कितना है, सी एम है एच, और एम डी कितना है 7, तो एच की वैल्यू क्या आई है अभी, एच की वैल्यू देखो 7√3, तो 7√3 प्लस 7, और ये हो गया मीटर। अब इनमें से 7 कॉमन भी ले सकते हो आप, तो 7 बाहर आ गया, √3 प्लस 1 मीटर, तो ये आ गया हाइट ऑफ केबल टावर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।